विनाशकाली विपरीत बुद्धि। आपने ये तो सुना ही होगा, अगर आपका दिमाग खराब है तो आपकी जिंदगी में सब कुछ खराब है, अगर ये ठीक है तो आप थोड़े में भी सब्र करना जानते हो। आप समझ गए होगे हम बात कर रहे हैं मरकरी के सेकंड पार्ट के बारे में। ओम बूम। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर पहले घर से लेके 6th हाउस मरकरी तक पूरी वीडियो अच्छे से बनाई थी, और इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू कर रहे हैं मरकरी 7th हाउस से लेके 12th हाउस के अंदर बेसिक्स। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका मरकरी कहाँ है, कैसे आप खुद चेक करोगे, आई कार्ड के अंदर लिंक दे रहा हूँ, आप वहां पे जाके पहली वीडियो देख सकते हो। बेसिक्स उसके अंदर क्लियर है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लास्ट में रेमेडीज के बारे में। अगर आपका मरकरी पहले घर से लेकर छठे घर के बीच में है और उसके अंदर रेमेडीज नहीं थे, अगर आप रेमेडीज देखना चाहते हो तो आप टाइम स्टैम्प देख के लास्ट में जा सकते हो, मैंने वहां पे कॉमन रेमेडीज बताई हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं मरकरी 7th हाउस की तरफ। 7वां घर हमारे बिजनेस का घर होता है, 7वां घर हमारे पार्टनरशिप का घर होता है, 7वां घर हमारे स्पाउस का घर होता है। तो यहाँ पर मरकरी आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग रिजल्ट देता है। जैसे अगर मैं पहले बिजनेस की बात करूं तो मरकरी तो है ही 1 का 10 करने वाला प्लैनेट, बहुत बड़ा बिजनेस माइंडेड। अगर यहाँ पे आपको मरकरी मिला है तो आप और आपका पार्टनर दोनों बिजनेस माइंडेड होते हो। बिना कोई फायदे के आप लोग काम नहीं करते हो, लोगों की मदद करते हो, उन्हें सलाह देकर आपकी सलाह बहुत अच्छी काम करती है। ऐसे लोगों का बचपन अच्छा होता है, उनका नेचर हंसमुख होता है, बच्चों जैसा नेचर है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों से लुटोगे। बच्चों जैसा नेचर का मतलब है आप बहुत घुलने मिलने वाले हो, बच्चों के साथ बच्चा बनना जानते हो, किसी खूसट बुढ़े की तरह नहीं हो। आपकी राइटिंग स्किल्स कमाल की होती हैं। आपकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, आपको अगर मैं कहूँगा उसे नोटबुक पे उतार दो तो आप उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे इलाबोरेट कर दोगे, क्या कमाल की चीज़ें लिखोगे। ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर भी अच्छा होता है। ऐसे लोगों को रिटेल बिजनेस सूट करता है। तो आप अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स से खुद बात कीजिए, क्योंकि आप जितना बात करोगे, मरकरी वाणी का देवता है, लोग बहुत जल्दी आपसे मैनिपुलेट हो जाएंगे। क्या तगड़े सेल्समैन होते हो आप। यहाँ पर मरकरी वाले को फीमेल्स का अच्छा सपोर्ट मिलता है, फीमेल्स के थ्रू आप अपना काम बढ़ा सकते हो। पार्टनरशिप के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आप इतनी बुद्धि लगा दोगे यहाँ पर मरकरी वाले कि सामने वाला पार्टनर आपसे परेशान हो जाएगा। ओवर कर देते हो, तो इसीलिए आपकी वजह से आपको पार्टनरशिप सूट नहीं करती है। अगर आप पार्टनरशिप करना ही चाहते हो तो आप कोई साइलेंट पार्टनर बना सकते हो, जो आपके ऊपर पैसे लगा दे, इन्वेस्टमेंट कर दे, पर आपके काम में दखल अंदाजी मत दे। आप अपनी तरफ से लॉयल रहो, उसे प्रॉपर शेयर दो, उसका कोई भी चीटिंग मत करना। अगर आपका मून फर्स्ट हाउस के अंदर प्लेस है तो ये फॉरेन कंट्री का बहुत प्यारा योग बनाता है। आप फॉरेन घूमने भी बहुत जाते हो और आप फॉरेन में शिफ्ट भी हो सकते हो, मतलब सेटल भी हो सकते हो। 7th हाउस मरकरी वाले के पास लड़कियां बहुत होती हैं, या फिर अगर लड़की हो तो लड़के बहुत होते हैं, इसीलिए आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा परेशान रहता है। और रिलेशनशिप्स तो बिल्कुल ही नहीं चलती, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो भूल ही जाओ। आप या आपका पार्टनर या आप दोनों ही टेक सेवी होते हो, मतलब टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान होता है, टेक्नोलॉजी की चीजें आपको समझ में भी आती हैं और आप काफी अच्छा इस फील्ड में भी कर सकते हो। ओवरऑल गुड प्लेसमेंट फॉर बिजनेस। लेकिन पार्टनरशिप के लिए मैंने आपको बताया कि साइलेंट पार्टनर है तो ठीक है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, वाइफ के लिए अच्छा है, मतलब आपकी शादी के बाद वाली जो जिंदगी है उसके लिए तो अच्छा है, पर शादी से पहले वाली जिंदगी, रिलेशनशिप वाली, वो अच्छी नहीं है। तो कैसा लगा आपको मरकरी 7th हाउस के अंदर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपने मेरी बातों से रिलेट करा, आप और जानना चाहते हो अपनी कुंडली के बारे में डिटेल में, तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कुंडली देखना इतना ईजी नहीं है। हमें राशियां देखनी पड़ती हैं, नक्षत्र चेक करने पड़ते हैं, दशा सिस्टम होता है, जिससे हम आपकी किसी एक बात का एक्यूरेट आंसर दे सके या फिर आपको एक एक्यूरेट रेमेडी दे सके। बाकी आपने मेरी इन बातों से भी रिलेट किया होगा। अब हम चलते हैं मरकरी 8th हाउस की तरफ। 8th हाउस हमारा डेथ का घर है, 8th हाउस हमारा ससुराल है, 8th हाउस सडन चीजों का घर है, एकदम से सडन प्रॉफिट हो जाना, सडन लॉस हो जाना। सीए का घर भी यही है, डॉक्टर का घर भी यही है, और यहाँ तक कि यहाँ से इंजीनियरिंग भी देखी जाती है और किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग भी देखी जाती है। आप कहोगे इतना सब बता दिया, क्योंकि 8th हाउस है ही बिल्कुल गुप्त रहस्यों का घर। तो आप ऐसे समझो मरकरी एक प्रिंस है, एक छोटा बच्चा है। अगर आप उसे मौत की जगह यानी शमशान घाट में बच्चे को ले जाओगे तो उसका क्या होगा, बस यही हाल आपका है। ऐसे लोगों को स्पीच के इश्यूज होते हैं, फंबलिंग की दिक्कत होती है,
बोलने से पहले सोचते नहीं है, बोलने के बाद रिग्रेट करते हैं मैंने क्या बोल दिया। जो भी आपकी वाणी से संबंधित दिक्कतें हैं वो आपको परेशान करेंगी। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों की दिक्कत हो सकती है। तो ये मरकरी यहाँ पे कुछ इस तरह से काम करता है। आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अभी किसी ने कोई बात कही और आप आधे घंटे बाद ही भूल जाते हो और फिर सोचते रहते हो यार किसी ने कोई तो काम दिया था, और जब वो दोबारा पूछता तो याद आता ओहो ऐसा भी तो कोई काम था। तो आपको इतनी दिमाग में चीज़ें चलती हैं जिसकी वजह से आप छोटे मोटे काम तो भूल ही जाते हो। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रख पाते। इनके इमोशन ऐसे होते हैं कि पल में गुस्सा, पल में ठंडे, पल में ज़्यादा रोने लग गए हैं। इनसे इनके इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, स्पेशली फैमिली को लेकर। ऐसे लोग वक्त के साथ साथ थोड़े सठियाने लग जाते हैं। देखो नेगेटिव मत लेना, सठियाने से मेरा मतलब है कि जैसे 65-70 की एज का कोई इंसान है, वो बूढ़ा बुजुर्ग है जो एक चीज को 10 बार पूछते हैं, हो जाता है ना एज के साथ साथ। लेकिन आप लोगों को यही चीज 40-45 के बाद होनी शुरू हो जाएगी। मतलब आपकी एज लोगों से जल्दी थोड़ी सी बढ़ेगी। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर का एस्पेक्ट है या जुपिटर ट्राइन के अंदर बैठा है, ट्राइन मेरा मतलब है कि यहाँ पर मरकरी 8th हाउस के अंदर है, तो अगर आपका जुपिटर 8th में ही बैठा है, अगर आपका जुपिटर 12th में बैठा है, या आपका जुपिटर 2nd में बैठा है, या आपका जुपिटर 4th में बैठा है, तो अब आप इन चीज़ों से जो मैंने बताई उनसे रिलेट कम करोगे। होता अभी भी है आपके साथ लेकिन बहुत छोटे स्केल पर। लेकिन अगर जुपिटर इन जगहों पे नहीं है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा है। ऐसे लोगों को ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग में आपको लॉस हो जाएगा। और मैं ट्रेडिंग आपको पहले बता देता हूँ, ट्रेडिंग भी 2-3 तरीके की होती है। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग समझते हैं कि अगर हम स्टॉक लेके रखेंगे तो ट्रेडिंग है, नहीं। अगर आप एक चीज़ ले रहे हो अभी स्टॉक मार्केट में और उसे शाम तक बेच रहे हो या कल बेच रहे हो या विद इन अ वीक भी बेच रहे हो, तो ये चीज़ आपको सूट नहीं करेगी। यानी शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडिंग करते हैं वो नहीं करनी है, जैसे इंट्राडे, क्रिप्टो करेंसी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, वो आपको सूट करेगा। लेकिन उसके लिए शनि को पहले चेक करना पड़ेगा। तो आप मेरी शनि की वीडियो को जाके एक बार चेकआउट करना। 8th हाउस में मरकरी लिबरेशन भी करा देता है। लिबरेशन मीन्स मोक्ष दिला देता है। यहाँ पर मोक्ष के लिए अच्छा है। एक समय के बाद किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। इसमें 2 कंडीशंस हैं, या तो आपको बचपन से ही या फिर खुद आपने कमा के अपने शौक पूरे कर लिए हैं और फिर आपको समझ में आया कि ये पूरे होने के बाद भी मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ, मेरा दिमाग तो शांत ही नहीं हो रहा है। और या फिर आपको किसी भी चीज़ का बचपन से ही शौक नहीं है, आपको पता है कि ये चीज़ें मुझे मिल भी जाएंगी तो भी मैं ऐसा ही रहूँगा। तो ये इच्छाओं को धीरे धीरे करके आप खत्म कर देते हो। यूजुअली 30-35 की एज के आसपास ये चीज़ शुरू होती है और 40 के आसपास तक ये चीज़ आपको महसूस हो जाएगी कि हाँ नहीं है दुनिया में कुछ, जो है मोक्ष ही है। ऐसे लोगों को जीते जी मरना, मौत के बाद क्या होता है, ऐसे लोगों को जीते जी मरना, मौत के बाद क्या होता है, आफ्टर लाइफ क्या होती है, इन चीज़ों को जानने का बहुत शौक होता है। थोड़ा दूर रहना, क्योंकि आप तंत्र विद्याएं भी सीख सकते हो, तो ऐसी चीज़ें मत करना, क्योंकि ये मरकरी यहाँ पर इतना दिमाग लगवा देगा कि पागल भी हो सकते हो। ऐसे लोग लीगल डॉक्यूमेंट्स को बहुत संभाल के रखते हैं। आपने भले ही सीए नहीं करी, आपने सीए की पढ़ाई नहीं करी, लेकिन आप अकाउंट्स में इतने अच्छे हो कि आपको पता है कि ये चीज़ें कैसे होती हैं और आप मैनेजमेंट स्किल्स आपकी इन चीज़ों में बहुत अच्छी है। अगर मैं आपको कहूँगा आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी सपोज ITR चाहिए, ITR फाइलिंग जो होती है, तो आपके पास उनकी फोटोशीट तक निकल जाएगी या फिर कहीं ना कहीं PDF में आपने संभाल के रखी होगी। तो और आधार कार्ड आपके पास सबके होते हैं घर वालों के। तो ऐसे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोग संभाल के रखते हो। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मरकरी के लिए ये प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। यहाँ पे ये हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, आपको सडन लॉस दे सकता है, बिजनेस भी सूट नहीं कर पाता है ऐसे लोगों को, क्योंकि जो मरकरी है वो ही तो बिजनेस का कारक है। तो यहाँ पर रेमेडी मस्ट हो जाती है, आपको रेमेडी जरूर करनी है। टाइम स्टैम्प देख के वीडियो की लास्ट में जो मैंने रेमेडीज बताई हैं उन्हें जरूर कीजिएगा। बाकी यही था मरकरी 8th हाउस के अंदर। आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो अपनी कुंडली के बारे में तो आप मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि कुंडली देखना इतना ईजी नहीं है। हमें नक्षत्र देखने पड़ते हैं, राशियां देखनी पड़ती हैं, जनरल प्रेडिक्शंस तो आपने मेरी बात से रिलेट किया ही होगा। अब हम चलते हैं मरकरी 9th हाउस की तरफ। 9th हाउस हमारा भाग्य है, यानी कि हमारा लक। 9th हाउस हमारे फादर होते हैं और ये जुपिटर का पक्का घर भी होता है। अब एक छोटा बच्चा अगर अपने पापा के घर में रहेगा तो वो तो लाडला हो जाएगा, वो कोई काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर मरकरी अच्छा नहीं होता, उक्कीश होता है।
बेसिकली आपके हाथ में होता है। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, क्योंकि 9th हाउस हमारा धर्म का घर होता है। अगर एक छोटा बच्चा गलत संगति में पड़ जाए तो क्या होगा? तो ऐसे ही आप लोग हो, अगर आप धर्म की चीज़ों में पड़ गए तो आप ध्यान रखना, आपको ये मरकरी बहुत परेशान करने वाला है। अगर ये मरकरी मैलेफिक है तो आप दूसरों के धर्मों की बुराइयां करोगे, जैसे कि हिंदू मुस्लिम। अगर ये मरकरी बेनिफिक है यानी अच्छा है, तो अब क्या होगा कि आप लोगों को अपने धर्म के अंदर खींचना शुरू कर दोगे। तो चाहे अच्छा हो मरकरी, चाहे बुरा हो, पर धर्म की बातें आप लोग करोगे। एक के बाद एक प्रॉब्लम लगी रहती है, क्योंकि जुपिटर का पक्का घर है, मरकरी छोटा बच्चा है, जुपिटर एक गुरुदेव है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मरकरी है ना, ये लक के लिए थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। एक छोटा बच्चा जितना मर्जी लकी क्यों ना हो, वो सिली मिस्टेक्स बहुत करता है, गलतियां बहुत ज़्यादा करता है। तो आप भी ऐसे ही हो, आप भी गलतियां बहुत ज़्यादा करते हो, और वो खासकर सिली मिस्टेक्स होती हैं। इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, मान के चलते हैं आपके पास कोई काम है, वो आप अच्छे से करोगे, लेकिन जब एक बंदा उसका सर्वे करेगा यानी उसे अच्छे से चेक करेगा, तो छोटी छोटी कमियां बहुत सारी निकलेंगी। ऐसा इंसान एक जगह टिक के बैठ नहीं पाता, जिस वजह से बिजनेस में अनस्टेबल है। यानी कि आपने कोई बिजनेस अगर कर रखा है तो आप उस पर बैठोगे तभी तो वो चलेगा। आप सोचते हो मैं इधर भी घूमूंगा उधर भी घूमूंगा, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ मरकरी 3rd हाउस पे अपनी दृष्टि डालता है। 3rd हाउस हमारा शॉर्ट ट्रेवल्स का होता है और मरकरी का पक्का घर भी होता है। तो जब यहाँ पर मरकरी आता है 9th हाउस में, तो वो से घूमने का शौक बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो बिजनेस में अनस्टेबल हो जाता है। यहाँ पर मरकरी वाले से फादर को भी प्रॉब्लम होती है। आपको मैं बताता हूँ, आपके फादर आपके साथ थोड़े ओवर स्मार्ट बनते होंगे, फादर नहीं तो आप उनके साथ ओवर स्मार्ट बनते हो। कोई ना कोई एक इंसान एक दूसरे के लिए परेशान करता ही है। अगर कुंडली में आपका चंद्रमा ठीक है तो आपको चांदी धारण करनी चाहिए। चांदी धारण करने से आपका मरकरी थोड़ा सा शांत हो जाएगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अगर आपकी कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जो कि हो सकती है प्रोबेबली, क्योंकि 9th हाउस मरकरी में होती है, तो वो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर प्यार को बना के रखता है। आप कहोगे थोड़ी अजीब बात है, पर हाँ, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बना के रखता है, उसमें प्यार ही बना के रखता है। और इसमें एक और चीज है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अब आपकी वाइफ किसी और सिटी में, आप किसी और सिटी में, ऐसा भी देखने को मिलता है। प्यार होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा अलग रहना पड़ता है। ऑनलाइन काम के लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि 3rd हाउस हमारा ऑनलाइन काम होता है। यहाँ बैठ के मरकरी 3rd हाउस पे अपना सीधा एस्पेक्ट डालता है। तो अगर 3rd हाउस आपका खाली है तो यहाँ पर आप ऑनलाइन काम को भी अच्छे से कर सकते हो। ओवरऑल ये प्लेसमेंट आपके हाथ के अंदर है बुध की अच्छी है या बुरी। अगर आप धर्म की चीजें नहीं करोगे, आपकी संगति अच्छी होगी, काम आप ऑनलाइन कर लोगे, एक जगह टिक के बैठ के कर लोगे, तो ये प्लेसमेंट ओवरऑल आपके लिए अच्छी है। लेकिन अगर आप ये 3-4 काम नहीं करोगे तो यही प्लेसमेंट आपके लिए बुरी हो जाएगी। ध्यान रखना, कुंडली में हम कुछ बदल नहीं सकते। जो ग्रह आपसे मांग रहा है, अगर आप उसे फुलफिल कर दो, उसे पूरा कर दो, तो आपकी कुंडली स्टेबल और अच्छी हो जाएगी। अगर आप उससे विपरीत काम करोगे, उल्टा करोगे, तो यही कुंडली अब बेकार भी हो जाएगी। तो यही था 9th हाउस के अंदर आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरी बातों से रिलेट करा और आप और डिटेल में जानना चाहते हो अपनी कुंडली के बारे में, तो आप मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि कुंडली देखना इतना ईजी नहीं है। हमें नक्षत्र चेक करने पड़ते हैं, राशियाँ चेक करनी पड़ती हैं, अलग अलग और भी ग्रह हैं, दशा सिस्टम भी होता है, तब जाके आपकी किसी एक बात का आंसर दिया जाता है, वरना आपने मेरी जनरल इन प्रेडिक्शन से भी रिलेट किया होगा। अब हम चलते हैं मरकरी 10th हाउस की तरफ। 10वां घर हमारा कर्म का घर होता है, 10वां घर शनि का भी घर होता है, 10वां घर आपका काम करने का तरीका भी होता है, 10वां घर आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी होती है। तो जब मरकरी यहाँ पे आके बैठता है तो ऐसा इंसान एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स वाला होता है, एक्सीलेंट कन्विंसिंग स्किल्स वाला होता है। आपको पता है सामने वाले को कैसे किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना है, उसे मनाना है, और आपको पता है कि सामने वाले को क्या चीज़ किस तरह बेचनी है। बहुत अच्छे सेल्समैन होते हो, किसी भी चीज़ को बेचना जानते हो, किसी भी चीज़ की बड़ी बात बनाना जानते हो, ओवर एग्जैचुरेट करना भी जानते हो। ऐसे लोगों की मैनेजमेंट स्किल्स टॉप नॉच होती हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप अभी कहीं पे काम नहीं करते हो, लेकिन अगर आप किसी 10वें घर के मरकरी वाले को जानते हो, आप उसे या तो अपने घर पे बुला लो या उसका जाके घर देखो। एक छोटी सी स्पेस में उसने इस तरह मैनेज कर रखा होगा कि आप एक बड़ी जगह पे भी वो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाओगे। ऐसे लोगों की काम करने की स्पीड बहुत तेज होती है। ये 3 से 4 दिन का काम 1 दिन के अंदर कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। जो बचे हुए 2 दिन ये अपने बचा लेते हैं, उसके अंदर ना इन्हें आलस मार देता है, यानी प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे मरकरी आपको प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम देता है,
यानी आप 2 दिन वो जो बचे उन्हें यूटिलाइज नहीं करोगे, आप या तो सो जाओगे या रील स्क्रॉल करते रहोगे या गेम खेलते रहोगे या टाइम पास करोगे, लेकिन उस काम को करने के बाद जो बचा हुआ टाइम है उसे यूटिलाइज करने की जगह वेस्ट ही करते चले जाओगे। तो ध्यान रखो, प्रोक्रेस्टिनेशन यहाँ पे शनि का पक्का घर है, तो शनि का इन्फ्लुएंस तो आएगा मरकरी के ऊपर। ऐसे लोगों को न्यू चीजें सीखना बहुत जरूरी है। मरकरी क्या है? मरकरी न्यूनेस है। मरकरी छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाता है। ऐसे ही आप हो, अगर आप के काम के अंदर कुछ नया नहीं हो रहा है या फिर आप कोई नया काम नहीं कर रहे हो, तो अब ये मरकरी बोर हो जाएगा और आपका एकदम से काम के ऊपर से मन उठ जाएगा, फिर आपको आलस मार जाएगा और आप काम करोगे ही नहीं। तो या तो आप कोई नया काम करा करो बार बार, या फिर आप अपने ही काम के करने के तरीके को चेंज करो, कुछ न्यूनेस लेके आओ या फिर उसके अंदर अपडेट रहो। अगर ये मरकरी मैलेफिक है तो ऐसा इंसान नशे में पड़ सकता है। आपको किसी 1 या 2 चीजों का नशा लगेगा और उसके बाद आप इन नशों को बढ़ाते चले जाओगे। पहली बार आप यहाँ पे ट्राई करने गए थे और ट्राई से इतना बढ़ जाएगा कि रुक नहीं पाओगे। कुछ लोगों को मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। अगर आपकी एज छोटी है, अभी कोई नशा नहीं है, तो आप ध्यान से देखना, या तो आपको नेल बाइटिंग की कोई आदत होगी, या फिर आप ओवर कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते होगे, या कोई ना कोई एक ऐसी हैबिट जिसे आप ओवर करते हो। नशा इन द सेंस एक ऐसी हैबिट जो नहीं छोड़ी जा रही है आपसे। अगर सामने वाले के साथ आपके सामने बुरा हो रहा होगा तो आप उसके लिए खड़े हो जाओगे, चाहे आप उसे जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन बुरा नहीं होने दोगे। लेकिन इसी का उल्टा, अगर आपका थोड़ा सा खराब है समय और आपके साथ बुरा हो रहा है तो कोई नहीं आएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है क्योंकि शनि का पक्का घर है। शनि हमारे गवर्नमेंट जॉब को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग अच्छे हैं। बस यहाँ पर सूर्य 7 प्लेस होना चाहिए और मरकरी कॉम्बस नहीं होना चाहिए। रेट्रोग्रेड है तो फिर भी चलेगा, तो आपको गवर्नमेंट जॉब का अच्छा योग मिलेगा। ऐसे लोगों की एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई होती है, बस आप इसे सही जगह चैनलाइज करो, यानी यूटिलाइज अच्छी जगह पर करो। यानी कि आप एक साथ बहुत देर तक काम कर सकते हो, एक काम को बहुत जल्दी निपटा सकते हो, आप थकते नहीं हो। लेकिन इसी का उल्टा है, अगर आपने कोई गलत काम पकड़ रखा है तो फिर सारी एनर्जी वहां जाएगी। तो इसे चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सलाह मानो, जिम जाया करो, जिम जाके अपनी इस एनर्जी को थोड़ा हल्का किया करो। उससे 2 फायदे हैं, बॉडी भी अच्छी हो जाएगी, फिट भी रहोगे और एनर्जी यूटिलाइज भी सही जगह हो जाएगी। ऐसे लोगों को ब्लोटिंग की दिक्कत, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सब रहती है। अभी तो आपको हो गया, आपने कहा तो मरकरी अच्छा है, इसमें गलती आपकी है क्योंकि आप ओवर ईटिंग करोगे। एक होता है इंसान को नॉर्मली ये प्रॉब्लम होना, एक है कि आप हर बारी जाते हो और एक्स्ट्रा खा के आ जाते हो। तो आपका जितनी आपको भूख है उससे 10% या 20% कम खाना चाहिए, ऐसा साइंस बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और आप क्या करते हो, 100% भूख है तो 120% खा के आ रहे हो, ऊपर तक खुद को बिल्कुल फुल कर रहे हो। ऐसा मत करो, फिर आपको ब्लोटिंग का इशू, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिड बनना, ये सब दिक्कतें चलती रहेंगी। ऐसे लोग सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधों पे ले लेते हैं क्योंकि ये बात करने में बहुत अच्छे है ना, बात को बिगाड़ना नहीं चाहते, सामने वाले की मदद भी करना चाहते हैं। तो एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर लेंगे कि दिन में 24 आवर्स है तो 24 घंटे में कम पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों की मत उठाओ कि खुद के लिए ही टाइम ना मिले। ऐसा इंसान के साथ एक दिक्कत है कि ये पहले रिजल्ट या रिटर्न सोचता है। यानी आपने कोई भी काम किया तो अब आप पहले, आपके दिमाग में आएगा कि मैं क्यों करूं इसे, क्या मेरे को पैसे मिल रहे हैं, क्या मेरे को इसके अंदर कोई नेम फेम या कुछ मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो मैं करूंगा, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों करूं। अगर जीवन में कोई आपको मेंटोर मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, आप एक बार के अंदर ही सही काम कर लोगे। पर अगर आपके जीवन में कोई मेंटोर नहीं है, यानी कोई गुरु नहीं है, तो पहले 4-5 काम आप करोगे, फिर उनमें आपको घाटा होगा, यानी दिक्कत आएगी, फिर वो बंद होंगे, फिर कहीं जाके आप सही काम की तरफ पहुंचोगे। ऐसे इंसान को बचपन से ही कमाने की लगी रहती है। इसके दिमाग में एक ही चीज होती है कि मैं प्रोफेशन में इतना ऊपर जाऊंगा कि मेरे आसपास कोई नहीं होगा। इसी चक्कर में आप अपनी 7th 8th इवन 9th क्लास से कमाना शुरू कर देते हो, साइड बाय साइड कैसे ही करके। और ऐसा इंसान मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अपनी पक्का बना लेता है, लेकिन 35 की एज के आसपास या फिर 36 के आसपास। ऐसे लोगों को वास्तु की एक चीज बता रहा हूँ कि शेरमुखी प्लॉट सूट करता है, स्पेशली फॉर अगर आप बिजनेस करते हो तो आपकी जो शॉप है वो शेरमुखी हो तो ज्यादा अच्छा है। रेफरेंस के तौर पे जिन्हें शेरमुखी नहीं पता, जो भी प्लॉट आपका स्टार्टिंग से, यानी अगर आपकी दुकान कोई एंट्रेंस है, वो अगर आप अंदर आ रहे हो तो जितना आप अंदर आते जाओगे उतनी वो छोटी होती चली जाएगी,
बाहर से बड़ी अंदर से छोटी। और इसी का अपोजिट होता है गौमुखी, यानी आप बाहर से आ रहे हो तो जितना आप अंदर आ रहे हो वो जगह बड़ी होती चली जा रही है। तो अगर एंट्रेंस से आप आ रहे हो और पीछे दुकान बड़ी है तो फिर ये है गौमुखी, लेकिन अगर आप एंट्रेंस से आए और पीछे दुकान हो रही है छोटी तो ये शेरमुखी है। ओवरऑल ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है मरकरी के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में दिमाग ज्यादा लगाओगे, जो कि आप लोग लगा भी लेते होगे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यही था मरकरी 10th हाउस के अंदर। आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने मेरी बातों से रिलेट करा और आप और डीप में जानना चाहते हो अपनी कुंडली के बारे में, तो आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हो। क्योंकि कुंडली को एनालिसिस करना इतना ईजी नहीं है। हमें नक्षत्र देखने पड़ते हैं, राशियां देखनी पड़ती हैं, दशाएं होती हैं, फिर वक्री, अस्त, बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग डिविजनल चार्ट्स भी होते हैं। तो आपके किसी एक क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए और सही रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए ये सब एनालिसिस जरूरी है। बाकी आपने मेरे इन जनरल प्रेडिक्शन से भी रिलेट किया होगा। अब हम चलते हैं मरकरी 11th हाउस की तरफ। 11th हाउस हमारे डेली इनकम का घर है, 11th हाउस हमारे सोशल सर्कल का घर है, 11th हाउस हमारे बड़े सिबलिंग्स का भी घर है, और 11th हाउस त्रिशा का आखिरी घर भी है। जिन्हें त्रिशा नहीं पता, तीसरे, छठे और 11वें घर को त्रिशा बोलते हैं। ये थोड़ा सा परेशान करता है। यहाँ पे एक रेफरेंस के तौर पे एक आपको चीज समझाता हूँ, कहीं आप ये सोचो कि ये कुछ भी ऐसे ही बोल रहा है। अगर आपका 3, 6, 10 और 11 का ही लॉर्ड है मरकरी, यानी आपके 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में 6 नंबर या 3 नंबर लिखा है और तब जाके मरकरी 11th में बैठा है, तो अभी आपको परेशान नहीं करेगा। ये कहा जाता है कि अगर त्रिशा हाउसेस के अंदर मरकरी बैठ गया है, लेकिन वो ओनर जो है त्रिशा का ही है या उपचे हाउसेस का है। उपचे बोले तो वही 3, 6, इसमें 10 और ऐड कर लेते हैं, साथ में 11। अगर ये इन हाउसेस का ओनर है तो अभी आपको परेशान नहीं करेगा, ये विपरीत राजयोग बना देता है। तो आपका मरकरी अगर यहाँ पर बैठा है और उसके साथ सन है या वीनस है, क्योंकि आम है, ये दोनों दिख जाते हैं, या कोई और प्लैनेट है, तो आप उस प्लैनेट का अगर काम करते हो तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अगर ये मरकरी मैलेफिक है तो आप सिर्फ उससे जुड़े हुए प्लैनेट का काम करने का सोचोगे पर कर नहीं पाओगे। ऐसे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी से भी बहुत जल्दी। आप पहले सोच तो लो कि आप जिसको अपना मेंटोर मानना चाह रहे हो या फिर आप जिसको फॉलो कर रहे हो उसकी रियल लाइफ आखिर है कैसी। ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूँ जैसी संगत वैसी रंगत। इसका मतलब है अगर आपके दोस्त यार अच्छे हैं तो आपका मरकरी आप समझ लेना कि अच्छा होगा। अगर आपके दोस्त पूजा पाठ करने वाले, धार्मिक हैं, अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं, अच्छे स्टेबल हैं, तो मरकरी आपका ऑलरेडी आपको पता होगा कि अच्छा है। अदरवाइज अगर आपके दोस्त बुरे हैं, नशे करने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई का पता नहीं है, जीवन में कल क्या करना है ये नहीं पता, तो ये समझ लो मरकरी आपका मैलेफिक है। लेकिन आप एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आप अपने दोस्तों के चक्कर में पड़ोगे तो ये आपको प्लेसमेंट थोड़ी सी खराब ही कर देगी। आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसे लोग स्पीच के थ्रू पैसे कमाते हैं, वाणी के थ्रू पैसे कमाते हैं, तो आप जितना बोलते हो उतने आपके पास पैसे आते हैं। ये नहीं है पूरे दिन बोलते ही रहो, इसका मतलब है काम के लिए जितना आप बोलते हो। ऐसे लोगों को पहले जॉब करनी चाहिए फिर बिजनेस करना चाहिए, डायरेक्ट बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हो और सिली मिस्टेक्स की वजह से प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। आप पहले शुरू में अगर डायरेक्ट बिजनेस करोगे तो शुरू के 1-2 साल आप लॉसेस कर दोगे। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, तो मत करना, क्योंकि कर्मा यहीं पे आपको भुगत के जाना है। एक ऐसा बड़ा झटका लगेगा कि सब कुछ जो इकट्ठा करा है लोगों का बेवकूफ बना के सब कुछ जीरो हो जाएगा। 11th हाउस मरकरी वाले की लड़कियां दोस्त बहुत ज्यादा होती हैं। अगर आप मेल हो, अगर आप फीमेल हो तो अपोजिट हो जाएगा, आपके लड़के दोस्त बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे मरकरी 5th हाउस पे अपना एस्पेक्ट डालता है। 5th हाउस हमारा रिलेशनशिप का घर है और उस रिलेशनशिप को खराब करने के लिए अपोजिट जेंडर का इन्फ्लुएंस आपकी कुंडली, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा होगा। ऐसा इंसान श्योरली मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम खड़े करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सोर्स से बहुत ज्यादा कमा रहा है। आप हर सोर्स से थोड़ा थोड़ा कमा रहे हो, जिससे आपकी एक जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, यानी जो टोटल वेल्थ है, वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप एक ही जगह पे अटके हुए हो तो कोशिश करो सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने की, अलग अलग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम करने की, क्योंकि आपकी कुंडली ये बोलती है एक जगह से आप ज्यादा नहीं कमा पाओगे। ऐसे लोगों का बच्चों वाला नेचर होता है, स्वीट नेचर होता है, घुलने मिलने वाला होता है, ज्यादा कुड़कुड़बाजी नहीं करते हैं। मैंने जनरली एक चीज नोट करी है बहुत सारे चार्ट्स के अंदर कि
11th हाउस मरकरी वाला अपनी लाइफ में अगर 35 या 40 की एज का हो गया है तो उसने अपने पास में कोई एक ऐसी चीज़ करी होती है जिसको लेके इतना पछताता है और आगे अपनी लाइफ में उस एक गिल्ट को कैरी फॉरवर्ड करके जीता है। तो अगर आपकी एज छोटी है और आप मेरी ये बात सुन रहे हो तो ये मान के चलो कि आपको यूनिवर्स ने कहा है कि ऐसे कोई हरकत मत करना जिससे आपको आगे पछतावा हो। और अगर आप कर चुके हो और आपकी एज ज़्यादा है तो आप प्लीज़ रेमेडीज़ कर लेना। लास्ट में मैंने सब कुछ बता रखा है। ऐसे लोगों की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पाती, मेंटल पीस नहीं मिलता। मैंने बताया अगर आप मरकरी का काम करोगे तो इच्छाएं पूर्ति होंगी, अदरवाइज मुश्किल है, नहीं हो पाएंगी। और हर कोई तो मरकरी का काम यहाँ पे नहीं कर रहा होगा। तो अगर आपकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही हैं, मेंटल पीस नहीं है, तो रेमेडी ज़रूर कर लेना। ऐसे लोगों को हार्ड वर्क का रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो मेरी सजेशन आपको ये है कि मरकरी जहाँ स्मार्ट वर्क वहाँ, तो आप स्मार्ट वर्क किया करो। ओवरऑल अच्छी प्लेसमेंट है, बस आप अपनी दोस्ती यारी पर थोड़ा ध्यान रखना। अगर दोस्ती यारी ओके है तो ये प्लेसमेंट ओवरऑल बहुत अच्छी है। अगर दोस्ती यारी नहीं है अच्छी तो उनसे दूर हो जाना, वरना प्लेसमेंट खराब हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको मरकरी 11th हाउस के अंदर, मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरी बातों से रिलेट करा और आप और डीप में जानना चाहते हो अपनी कुंडली के बारे में तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कुंडली पढ़ना इतना इजी नहीं है। हमें राशियां चेक करनी पड़ती हैं, नक्षत्र चेक करने पड़ते हैं, दशाएं होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके किसी एक बात का एक्यूरेट आंसर देने के लिए। बाकी आपने मेरी इन जनरल प्रेडिक्शन से भी रिलेट किया होगा। अब हम चलते हैं मरकरी 12th हाउस की तरफ, कुंडली के लास्ट हाउस की तरफ। 12th हाउस हमारा जेल का घर है, 12th हाउस हमारा मोक्ष का घर है, 12th हाउस हमारा फॉरेन का घर है, 12th हाउस हमारा हॉस्पिटल का घर है। अब आप सोचो, फिर से वही बात जो मैंने 8th हाउस के लिए बोली थी कि अगर मैं किसी एक बच्चे को जेल में बंद कर दूं तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पे मरकरी सोचो क्या रिजल्ट देने वाला है। तो मैं पहले प्रॉब्लम्स की बात ही कर लेता हूँ कि ऐसे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम रहती है, दांतों की प्रॉब्लम रहती है, पेट की से संबंधित दिक्कत रहती है, इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिक, एसिड बनना। और ऐसे लोगों को मेजर प्रॉब्लम में ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ से रिलेटेड कोई भी इशू हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है या कोई नस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये भी मरकरी ही देता है। ऐसे लोगों के मूड स्विंग्स तो बहुत कॉमन चीज़ है। शायद मैं मूड स्विंग्स एक छोटा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब सेकंडों में आपकी चीज़ें बदल जाती हैं। अभी आप खुश हो, आधे घंटे बाद दुखी हो जाओगे, आपको ही नहीं पता क्यों। और सामने वाला आपसे फिर परेशान रहेगा, जो भी आपका पार्टनर होगा, कि इनका तो रोज़ का ही है। यहाँ से मरकरी 6th हाउस में बैठे प्लैनेट का अच्छा रिजल्ट खत्म कर देता है। अगर कोई भी प्लैनेट XYZ आपकी 6th हाउस के अंदर बैठा है तो उसका जो भी अच्छा फल मिलना था वो नहीं मिलेगा यहाँ से मरकरी। क्योंकि क्या है कि मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो अपनी ही राशि के अंदर उच्च का होता है। तो 12th के अंदर मरकरी नीच का हो गया, क्योंकि मरकरी 6ठे घर में उच्च का होता है। तो जब मरकरी नीच का हो गया और वो अपने घर को देख रहा है तो उस जगह पे बैठे हुए प्लैनेट की सारे अच्छी चीज़ों को खींच लेगा। 12th हाउस हमारा बेडरूम है, तो यहाँ पर आप अपने बेडरूम में इतना दिमाग लगा देते हो कि आपको वहाँ जाके नींद नहीं आती। आप जैसे अपने बेडरूम में घुसते हो आपको सारे जहान की चीज़ें याद आ जाती है और आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसे लोग ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा पकाते हैं, मतलब आपको सोच इतनी ज़्यादा बड़ी है और उसे करना कैसे पूरा ये नहीं पता, उसके लिए कर्म इतना सा है। तो कर्म ज़्यादा किया करो, सोचा कम करो। ऐसे लोग हर बात पे फॉल्स प्रोमिसेस बहुत करते हैं। आप भगवान से भी झूठ बोल देते हो। आप क्या करते हो, आप भगवान से कोई चीज़ मांग के, फॉर एग्जांपल, हे भगवान मुझे पास करा दो, इसके बदले में मैं 5 किलो मिठाई चढ़ा दूंगा, और जब आप पास होगा तो आप भूल जाते हो। ऐसे करते करते आपने भगवान से इतने झूठे वादे करे, इंसान तो छोड़ ही दो। ऐसे लोग स्टबर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं। अगर आपने किसी एक चीज़ की बात को ठान लिया कि करनी है तो करनी है, पता है नुकसान देगी आपको, पर फिर भी मैं तो करूँगा। आपके पास ह्यूज लेवल ऑफ नॉलेज होता है जिसकी वजह से सामने वाले को बावला पागल समझते हो। लेकिन एक आपके साथ भी दिक्कत है कि जो आपको नॉलेज है वो मल्टीपल फील्ड्स की है, किसी एक फील्ड की प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं। तो आप किसी एक चीज़ के मास्टर बन जाओ। ये हर चीज़ के मास्टर बनने के चक्कर में आप जिंदगी में कोई एक चीज़ पकड़ ही नहीं पाते। यहाँ बैठा हुआ मरकरी एक चीज़ अच्छी देता है कि हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन। अगर आपकी ये ज़्यादा हो चुकी है, 40-45 है, तो आप मेरी बात से रिलेट कर रहे होगे। ज़िंदगी में हर चीज़ आपने करने की कोशिश कर ली लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो मेडिटेशन के अंदर भी आप हाई लेवल पे जाते हो जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल सके लाइफ में। ऐसे लोग लाइफ में कहीं से भी किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आ जाते हैं। अगर मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम है और मेरा कोई दोस्त है 12th हाउस मरकरी वाला, तो मैं उसी को पकड़ता हूँ कि भाई मेरे को प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशन दे दो। वो मेरे पास 24 आवर्स में ऐसा कोई सॉल्यूशन लेके आ जाता है जो मैं 10 दिन से सोच रहा हूँ प्रॉब्लम पर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो सॉल्यूशन तक लेके आ गया। तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर बहुत अच्छे हो। ऐसे लोग पास्ट की बातों को भूल नहीं पाते। देखो,
जिंदगी में सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। अगर आप पास की बातों को पकड़ के रखोगे तो जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। पास को पास में रहने दो, आज को आज में जियो और फ्यूचर का ज़्यादा मत सोचो। मैं आपको यही राय दूंगा। ओवरऑल मरकरी यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव ही है, मैं पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा। आपको रेमेडीज आपके लिए भी मस्ट है, कर लेना। तो यही था मरकरी 12th हाउस के अंदर। आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो अपनी कुंडली के बारे में तो आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि कुंडली पढ़ना इतना ईजी नहीं है। हमें राशियाँ चेक करनी पड़ती है, नक्षत्र होते हैं, दशा सिस्टम भी होती है, ताकि हम आपकी किसी एक प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन और सही रेमेडी आपको दे सकें। बाकी आपने मेरी इन जनरल प्रेडिक्शन से रिलेट किया होगा। तो अब हम चलते हैं कुछ रेमेडीज की तरफ, जिन्हें करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा तो सिर्फ फायदा ही होगा। सबसे पहले, अगर आपने अपने घर में किसी भी चिड़िया को पाल रखा है, उसे पिंजरे में बंद कर रखा है, तो मत करना, आजाद कर देना, क्योंकि आपको पंछियों की सेवा करनी है। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको इस दुनिया जहान की हर एक चीज दूं, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, लेकिन रखूं मैं आपको किसी एक पिंजरे के अंदर, यानी एक जेल के अंदर, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही इनके लिए भी आपको मैं यही समझाऊंगा कि किसी भी पंछी को अपने घर में मत रखना। स्टेशनरी आइटम्स को डोनेट किया करो। आप जितना स्टेशनरी आइटम्स जैसे पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, इन चीज़ों को डोनेट करोगे तो उतना ही आपका मरकरी यहाँ पे न्यूट्रलाइज और अच्छा होगा। ट्रीज प्लांट किया करो। जितने आप पौधे लगाओगे, पेड़ लगाओगे या ऐसे किसी संस्थान से जुड़ोगे और ऐसी जगहों पे डोनेशन दोगे, ये मरकरी अच्छा हो जाएगा। गाय को चारा खिलाया करो। देखो, मैं किसी गाय के अंदर भेदभाव नहीं करता, पर कोशिश करना कि सींग वाली गाय मिले और काले और सफेद रंग की गाय मिले, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर आप मेरे से पूछो कि कोई पूजा या पाठ, तो गणेश जी की पूजा किया करो। गणेश जी की वंदना करने से आपका मरकरी ठीक होता है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करो, क्योंकि अगर जुपिटर का एस्पेक्ट मिल जाए मरकरी को तो वह ठीक ही ठीक है। और विष्णु जी तो हैं ही जगत पिता, जगत गुरु, इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से आपका मरकरी कैसा ही क्यों ना हो, ये समझो वहाँ पे एक वर्चुअल जुपिटर क्रिएट हो जाएगा और मरकरी ठीक हो जाएगा। और एक लास्ट रेमेडी, बिल्कुल भी नॉनवेज मत खाना, अल्कोहल से दूर रहना, ये मैंने बताया था। तो कुछ भी हो जाए, मरकरी को लत बड़ी गंदी लगती है किसी भी चीज़ की, तो आप नॉनवेज और अल्कोहल से दूर ही रहना। तो यही था इस पूरी वीडियो के अंदर मरकरी 7th हाउस से लेकर 12th हाउस के अंदर। आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी पूरी कुंडली कमेंट बॉक्स में मत लिखा करो, क्योंकि इतना ईजी नहीं है इस तरह प्रेडिक्शन देना। और अगर आप अपनी ऐसे डेट ऑफ बर्थ हर जगह लिख दोगे तो कोई मिसयूज भी कर सकता है। तो मैं आपकी सेफ्टी के लिए ही बोल रहा हूँ कि कमेंट मत किया करो पूरी डेट ऑफ बर्थ। और अगर आप जानना चाहते हो आपकी कुंडली के अंदर शुक्र कैसा है, तो आप मेरी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर आपका बुध 1st से लेकर 6th हाउस तक के अंदर है, तो आप मेरी राइट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।